now find out some questions and write in your notebook. Write about the food given in your school. क्या आपके स्कूल में भी मिड डे मील स्कीम चलता है? क्या आपके स्कूल में भी खाना मिलता है? If you do not get food in your school, then ask a friend or someone else who gets food in the school. तो मिड डे मील स्कीम ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही चलाए जाते हैं। तो फिर आप किसी ऐसे बच्चे से ये प्रश्न पूछ सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो। जैसे मैंने भी पड़ोस के एक बच्चे से पूछकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हासिल किए। क्वेश्चन 1, What time is the meal served? Answer, the meal is served at lunch time at around 1 p.m. Question 2, What do you get in the meal at school? उसने कहा था we get खिचड़ी, दाल, rice, sometimes vegetable, पूरी in the meal at school. We get different food on different days. हमें अलग अलग दिनों में अलग अलग खाना मिलता है। Question 3, Do you like the midday meal that you get in school? तो उसने बोला था yes, I like the meal that I get. Question 4, Is the food that you get enough for you? जितना खाना तुम्हें मिलता है क्या उतना तुम्हारे लिए काफ़ी है? So he said yes, the food that we get is enough for us. उसके बाद क्वेश्चन है Do you bring your own plate or do you get it in the school? क्या तुम अपना प्लेट घर से लेके जाते हो या फिर स्कूल में ही प्लेट मिलता है? तो उसने बोला था कि हमें प्लेट तो स्कूल से ही मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे अपने घर से भी अपने साइज का प्लेट या फिर बॉक्स कभी कभार लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who serves the food? बच्चों के लिए खाना कौन परोसता है? Answer, sometimes the workers who cooks the food and sometimes the peon serves the food. उसके बाद Do your teacher also eat with you? तो उसने कहा था yes, our teachers also eat with us. उसके बाद Is the week's menu put up on the school board? मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी खाना बनता है उसे हम मेन्यू कहते हैं। तो पूरे हफ्ते का मेन्यू क्या स्कूल में कहीं पे भी स्कूल बोर्ड में लिखा हुआ रहता है? सो आंसर ही सेड इज यस, द वीक्स मेन्यू इज ऑलवेज पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, ताकि स्कूल में कोई भी नया इंसान अगर आए तो उसे भी पता चलेगा कि इस स्कूल में मिड डे मील सर्व किया जाता है और मंडे से लेके फ्राइडे तक बच्चों को क्या क्या मिलेगा। फिर क्वेश्चन है व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? तो उसने कहा ऑन वेडनेसडे वी गेट खिचड़ी एंड वेजिटेबल्स एंड ऑन फ्राइडे वी गेट दाल, राइस एंड रोटी। फिर हमने पूछा अगर तुम्हें कोई चांस मिले, इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज द मेन्यू, खाने के उस मेन्यू में थोड़ा सा कोई भी डिश चेंज करने के लिए, देन व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? मेक योर ओन मेन्यू। तो उस बच्चे ने बोला कि मंडे को मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी सब्जी और मिठाई मिले, वेडनेसडे को मैं चाहता हूँ कि मुझे रोटी और पनीर की एक सब्जी मिले और फ्राइडे को मैं चाहता हूँ कि दाल, राइस और वेजिटेबल ही मिले। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पेज इज इफ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, फाइंड आउट व्हाई। मिड डे मील स्कीम हमारे कंट्री के सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ही मिलता है। अगर आपके स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता है तो फिर इसका मतलब ये है दैट इज वी डू नॉट गेट फूड इन आवर स्कूल, मे बी बिकॉज वी स्टडी इन अ प्राइवेट स्कूल और आवर मदर सेंड्स फूड फॉर आवर लंच इन द टिफिन बॉक्स। मिड डे मील हर बच्चे का अधिकार है। मिड डे मील इज एवरी चाइल्ड्स राइट। जैसे आपने अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है ना, हर बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार है, भले ही वो हमारे आपके जैसे आम घर के बच्चे हो या फिर गरीब घर के बच्चे। वैसे ही हर बच्चे को भर पेट खाना खाने का भी अधिकार है। मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। वन फुल मील का मतलब होता है पौष्टिक खाना जिसमें दाल होगा, चावल होगा, रोटी होगी और सब्जी होगी। ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए हमारे खाने में, और इसीलिए उनमें से बहुत सारे बच्चे एम्प्टी स्टमक में ही स्कूल चले जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं, लिख पाएं और अच्छे से उनका स्वास्थ्य बना रहे, इसीलिए कुछ सालों पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, जो कि है सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, उन्होंने ये फैसला सुनाया। इट गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट,
कुक्ड फूड, कि भले ही घर से बच्चे खाना नहीं खा के आते हो लेकिन उन्हें स्कूल में खाना मिलना चाहिए। उसके लिए दाल चावल गेहूं सब्जी जो भी खरीदना हो उसके पैसे गवर्नमेंट यानी कि देश की सरकार देगी। कुछ लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा ताकि वो खाना पकाए और बच्चों को परोसे, क्योंकि मिड डे मील इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो फिर आप पता कीजिए, वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील। अगर मिड डे मील से संबंधित कोई कंप्लेन है, खाना अच्छे से नहीं बनता हो, खाने में वैरायटी नहीं मिलती हो या फिर खाना अच्छे से पकता नहीं हो, तो उसके बारे में हम कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। हमारे देश की गवर्नमेंट का भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है mygov.in, या फिर हम pg.portal.gov.in पे लॉगिन करके भी अपने कंप्लेंट्स और अपने सुझाव को देश की सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोल फ्री फोन नंबर, द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक द कंप्लेन। टोल फ्री नंबर वो होता है जिसमें कॉल करने से हमारे मोबाइल से पैसे नहीं कटते। सो यस, देयर इज अ टोल फ्री नंबर विच इज 1800-345-6208। तो इसी अच्छे सुविचार के साथ मैं अपना चैप्टर खत्म करती हूँ।